मंदिर के नज़दीक में जो सरोवर होते हैं, जो कुंड होते हैं, जो बावड़ी होती है, तालाब होता है, झरने होते हैं, नदी होती है, कुआं होता है, या कोई एक हापसी हेडपंप भी लगा होता है, बोर भी लगा होता है, तो उसका महत्व होता है। क्यों हमारे पूर्वज पहले से कहते आए हैं कि सबसे बड़ा दान अगर किसी चीज का है तो जल का दान है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को अन्न का भाग खिला देना, किसी पथिक को कुछ विश्राम के लिए वृक्ष लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है महाराज। ये बड़ी बड़ी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, झरने हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये भारत की भूमि पर कोई साधारण नहीं है। जहां जहां भगवान विराजमान है वहां वहां पर कुछ ना कुछ कुआं होगा, बावड़ी होगी, तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, कुंड होगा, कुछ झीलें होंगी, कुछ नदियां होंगी। इन नदियों का, इन तालाब का, इन बावड़ियों का, इन कुंडों का बड़ा महत्व रहा है। पावन तीर्थों की धरा पर अपन जा जाकर दर्शन करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर देखे तो सुंदर ताप्त कुंड वगैरह का स्मरण करेंगे, गर्म पानी के कुंड हैं। यमुनोत्री में जाकर दर्शन करेंगे तो गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। आप ऐसी ऐसी भूमि, हमारे यहाँ भारत की भूमि की धरा पर आप जा जाकर अगर दर्शन करें तो एक एक कुंडों का स्मरण, वहां पर हमें उस कुंड के जल का क्या महत्व है, उस बावड़ी के जल का क्या महत्व है, उस सरोवर के जल का क्या महत्व है। क्यों कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत से भी ज्यादा मानसरोवर की झील का महत्व कहा जाता है। दर्शन करने वाला जीव, भगवान के मंदिर जाने वाला जीव, जो परमात्मा के दरवाजे पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर में दर्शन करते समय ब्राह्मण देवता भी उनकी हाथ की अंजलि में चरणों तक दे देता है। एक मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण देवता, पुजारी जन, एक ब्राह्मण जन चरणों तक प्रदान कर देते हैं। एक पुजारी जन चरणों तक दे देते हैं। महाराज जरा विचार करिएगा कि क्यों, और कहते भी हैं साथ में अकाल मृत्यु हरणम। आपकी अगर काल मंडरा रहा हो, रोग अगर सता रहा हो, बीमारियां अगर ग्रसित कर रही हो, तो आप मंदिर में जाकर जो चरणोदक लेते हो, जो चरणामृत लेते हो, मंदिर में जाकर जो चरणोदक ग्रहण करते हो, वो हमारी व्याधियों को, हमारे दुख को, हमारी अकाल मृत्यु का वो हरण कर लेता है। किसी भी मंदिर में गए आप, ब्राह्मण जन मिले, आपको तुलसी का दल दिया उन्होंने और आपको चरणोदक दिया। उस जल की महत्वता को हमें जानना है। इस मकर संक्रांति पर कोरोना महामारी के चलते आप लोगों से बस निवेदन इतना है कि अपने घर में रहकर कथा सुनिएगा, कुबेरेश्वर धाम में नहीं आइएगा। भिलाई की कथा में भी आप लोगों को कहा है कि अपने घर में रहकर सुनो 1 बजे से 4 बजे तक कथा, और कुबेरेश्वर धाम में आप मत आइए अभी हाल, क्योंकि कोरोना महामारी में आपकी सुरक्षा ही सर्वाधिक प्रिय है। वो तुलसी बाबा का एक सुंदर चरित्र है ना, कि तुलसी बाबा जा रहे, एक चौपाई लिख रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी।
तुलसी बाबा ने लिखा कि सारा संसार सिया राममय है, सारा संसार में राम समाया है, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, जल चल थल चल वायु चल जो भी है सब में राम समाया है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, ये तुलसी बाबा ने लिखा, उन्होंने लिख दिया। अब तुलसीदास जी जब उठकर चले, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर बोलता, काका आगे मत जाना, एक बेल आ रहा है लाल, वो तुम्हें मार देगा। काका ने कहा, भी मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम समाया है, तो मुझे कैसे मार सकता है? उसमें भी तो राम होगा, उसमें भी तो परमात्मा होगा, वो मुझे मार नहीं सकता। और तुलसीदास जी चल दिए, आगे बढ़े, सामने से बेल आया, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास बाबा को पटक दिया, पांव रखकर तुलसीदास जी के ऊपर से बेल निकल गया, बेल निकला और तुलसीदास जी तुरंत वापिस गंगा के घाट पर वो पुराण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर बैठ गए और तुरंत कलम उठाई तुलसीदास जी ने और उठाकर उस चौपाई को काटने ही वाले थे, इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ तुलसीदास, क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने एक चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम समाया था, तो मैंने बेल में भी राम देखा, फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? आखिर ये बेल मुझे क्यों मार रहा है? बेल क्यों मार रहा है? आखिर कारण क्या है? बेल ने आखिर मुझे मारा क्यों है? जब सब में राम देखा गया था, सब में राम समाया हुआ था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो तुलसीदास जी, जहां से बेल आ रहा था वहां तुम्हें जाना ही नहीं था, वो बच्चा आया था, उसने आकर कहा था कि सामने से बेल आ रहा है, अगर आपने बेल में राम देखा था तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो बताने के लिए आया था? तो कई बार हमको मार्गदर्शन करने वाले, हमको बताने वाले, हमको कहने वाले, हमको समझाने वाले हमको समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आकर तुमको आकाश से बिजली कड़केगी और बिजली कड़क कर बोलेंगे कि तुम इधर उधर मत जाओ रे और मुंह पर मास्क लगाओ रे। ये आकाशवाणी पहले होती थी कंस के समय पे, हुई थी कि नहीं हुई थी? कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण है। आज के जमाने में आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, दूरदर्शन टीवियों पर, मोबाइल पर सारी आकाशवाणी अपने आप हो जाती है। घर से मत निकलना, कोरोना ही तेरी मृत्यु का कारण है। भगवान ने बंसी हाथ में रखी थी, तुम मास्क मुंह पे रख लो, मास्क रखिए अपने मुख पर। भगवान भी सबसे दूरी बनाकर वन में जाकर, बड़े भगवान ब्रज गोपियों के साथ में नित्य नूतन वन में विचरण कर कर लीला करते थे। आप भी भगवान की कृपा से एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, घर में रहकर स्मरण करो, यहां मत पहुंचो, आप तो भजन करो। और कथा, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा, ये आपको केवल अपने लिए श्रवण नहीं करना है। अब की बार जो कथा हो रही है इसको आपको अपने पूर्वजों के लिए श्रवण करना है कि मकर संक्रांति का वो भी स्नान कर कर तर जाए। इन कुंडों में, इन सरोवरों में, इन बावड़ियों में, इन तालाबों में, इन झीलों में, इन झरनों में, जिसका वृत्तांत शिव महापुराण के अंतर्गत हम श्रवण करें, जहाँ जहाँ हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अनेक जगह पर हम दर्शन के लिए जब जाते हैं तो कितने कितने कुंड हमारे सम्मुख में आते हैं। आप केवल गोवर्धन नाथ जी की 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने जाओ तो वहीं पर उद्धव कुंड आ जाता है, वहीं पर राधा कृष्ण कुंड आ जाता है, वहीं पर सुंदर कुसुम सरोवर आ जाता है, सुंदर मानसी गंगा आ जाती है। जरा देखो तो कि ब्रजमंडल में भी कितने कुंड बने हुए, राजस्थान की पावन धरा पर जाकर देखो कितनी बावड़ियां बनी हुई हैं, तीर्थों में जाकर देखिए कितने कितने सरोवर बने हुए, कितने कितने कुंड बने हुए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। आप घर पर बैठकर भगवान शंकर से निवेदन करना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, ऐसी करुणा कर, ऐसी कृपा कर कि इस मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करें तो हमें भी कैलाश में जो मानसरोवर है, सुंदर सुंदर जो भारत की भूमि पर बावड़ियाँ, तालाब, कुंड हैं, हे शंकर ऐसी कृपा करना कि हमको भी 7 दिन की शिव महापुराण में 7 कुंडों में स्नान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ कर दें। हमें बस इतना ही चाहिए। हम तेरी भक्ति में डूबे रहे, हम तेरे भजन में, स्मरण में डूबे रहे। हम तो फिर कहेंगे ये मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार बड़े बड़े साधुवाद के पात्र हैं साहब, बड़ी बड़ी कृपा बाबा ने करी होगी, भोलेनाथ जी ने दया करी होगी। तो ये पावन शिव महापुराण की कथा आप जनमानस को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस पावन कथा को देश और विदेश में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। कथा तो कोरोना महामारी जब चालू नहीं हुई थी तो चालू हो गई थी कथा। इंदौर में हुई, फिर खरगोन में हुई, फिर नवेगांव में हुई, नवेगांव के बाद में फिर भिलाई हुई, भिलाई के बाद में कथा आगे भी तीर्थों में होना थी, जगह जगह जाना था। पर कोरोना महामारी के कारण आगामी जितनी भी कथाओं के क्रम हैं उनको रोक दिया गया है। और भगवान शिव के इस पावन कुबेरेश्वर बाबा को याद आ रही होगी, बहुत दिन हो गया। कथा का रसस्वादन हो, शिव स्मरण करो। और कितना सुंदर दिन है कथा शुरू होने का, सोमवार की अष्टमी, बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना,
निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया। कोई क्वालिटी? हाँ, मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं, और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा, और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर की कथा कहती है, बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले,
राजा परीक्षित तो पहले ना जाने कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा, गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा, राजा इतना परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई तो कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा, क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है, गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया, ये तो बहुत दिन है। राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, एक क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र एक क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी, और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे, ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जब मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तो इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूँ। ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा, लाओ जरा 50,000 रुपये जमा करो, 51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे। तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं, और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला। अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा। इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल है। इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। महाराज, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना
भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर जितने के सामने बैठे हैं दोनों हाथों से काली सेवा देते हुए तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में जय हो जय हो हर हर भोले शंभू मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हो मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हो तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला तेरा हो तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हो मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना मुझे चाकर जान
जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे चाकर तुम्हारे चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे चाकर बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। जय हो। हे शंभु, हे कृपादर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे भोलेनाथ। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम तुम्हारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे बार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तुम चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, ओ शंभु तुम अपने चरणों में, शंभुनाथ तुम अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ
तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा करी। ओगरदानी त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि ये जो भगवान शंकर कैलाश अधिपति मेरे शिव का जो पावन चरित्र है, शिव महापुराण की कथा है, जो भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है। और शिव भले विष पी गए हो, मेरे शंकर भले विष पी गए हो, मेरे उगरदानी मेरे शंकर भले विष पी गए हो, पर मेरे शंकर का जो स्वरूप है, मेरे शिव का जो स्वरूप है वो महामृत्युंजय है। कौन सा स्वरूप है? महामृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना और अपने जीव को, जो शिव का स्मरण करने वाले हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, इनको अभयता प्रदान कर देना केवल शिव ही कर सकते हैं, केवल शंकर ही कर सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। एक स्थान काशी में, जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों हैं। जहां महामृत्युंजय शिव भी हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, तो अलग अलग जगह पर आपको, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमाशंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी, कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज
मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहाँ विराजमान हो गए थे। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहाँ पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है जहां पर धन्वंतरी जी ने, वेदों में भी जो वेद रहे हैं, औषधि के जो मूल रहे हैं श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तब साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या, ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है, इस औषधि को मैं ले जाकर कहां रखूंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रखूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर डालूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रख सकता हूं, मैं इन औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूं, ये औषधि हमें ले जाकर कहां रखूं। शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहाँ से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहाँ पहुँचें तो पहुँचने पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहाँ का जल हम अवश्य पी कर आए, जहाँ 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है, जहाँ विद्वान विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहाँ महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था, फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज, स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है। महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ करुणा करो। तब
शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो आप। तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है। अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता है, संहार के देवता है। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान आप ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए। और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता है। संहार के कम, संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल। नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले। बहुत इतना वो भी नहीं कर सकते, शंकर जी के मंदिर का शिखर वो भी नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर चले। महाराज धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियाँ, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियाँ रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या। इन औषधियों का मुझे क्या करना है। तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियाँ डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने, मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में, और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूँ, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूँ, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ। तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया, भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं, इन औषधियों को कहां ले जाके डालूं, इन औषधियों का करना क्या है। भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी, और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे, वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है महाराज, धन्वंतरी। क्या नाम है उस कुएं का नाम, कहां पर है ये, महामृत्युंजय मंदिर में, जहाँ पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी कूप है। इस कुएं का सबसे बड़ा एक
लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार, चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए, काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8। और कितना बड़ा कुआं है, यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक का, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने हुए। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं एक, घाट कितने, जम के बोलो, 8। कुआं एक, घाट 8, और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींच कर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हुए, तो कहा काय के लिए 8 घाट है। शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उदर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उदर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त। धन्वंतरी कूप। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज, 8 घाट, और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है, पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा देवराज का चरित्र। देवराज की जो धर्मपत्नी थी, कौन देवराज, जो शंकर जी के मंदिर में चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। उसकी धर्मपत्नी शोभावती, अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि मां के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो, कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। औलाद कोई जरूरी कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी, और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब होगी। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में कैकेयी नहीं रहती। कोई जरूरी है?
ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे वो। ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे, कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी। उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी के मंदिर। जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी ठंड में एक भिखारी को, एक भिक्षुक को कम्बल उड़ा रहे थे। अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे, वो भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहां कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया वो कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है? नहीं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्रे में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं। जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी की यहां पर अमावस्या को भंडारा हुआ था और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल दिया, सेठ जी के चल निकल यहां से, चल भाग यहां से। तो सेठ जी से कहा, गुरु जी हमने तो देखा था कि कल यहां पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। वो तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बंटवा दिया, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया। और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? फिर मतलब क्या हुआ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या है, उसका फल क्या? एक
एक एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी नातिन बीमार हो गई थी। जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था। आईसीयू में भर्ती रही। पत्र में लिखा, वाणी चली गई, माइंड खराब हो गया, पैर, शरीर, हाथ सब बंद हो गया। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का। वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया। पत्र में लिखा। दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा। और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर दया किसको कहते हैं? महाराज, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, अपनी चित्त वृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है। तीसरी लहर चल रही है। सारा राष्ट्र कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं। और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे रहो। किसी ने कहा, गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहाँ पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना? ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है। पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए। बस केवल अचंभा, आश्चर्य, मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गया। शिव स्मरण करो। शंकर भगवान ने मौका दिया है। हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। कभी भी आ सकता। तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। धन्वंतरी जी ने एक शब्द कहा है आखिरी में, जब धन्वंतरी कूप में सारी औषधियां डाली,
तब एक शब्द कहा शंकर भगवान के सम्मुख में, इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम, जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले जाता है। धन्वंतरी जी जप लो भगवान शिव का नाम, घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत रामायण गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में कि इसको जपो, इसको जपते रहो। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। मां का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। कभी क्या होता था कि देवराज ब्राह्मण की धर्मपत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता, मां कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी, तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर देती थी। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो, मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते, तो फिर घर में कर लो, परंतु पांचों व्रत एक ही जगह पर होना चाहिए। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता। और आप जो पूजन करते हो ना घर में, तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहाँ तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया, मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां हो। जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है, पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाएगा। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहां पर कभी मत कहना कि यहां शंकर का मंदिर है, यहां तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहां शंकर का मंदिर नहीं है, यहां शिवालय है। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। दोनों में क्या अंतर है? बोलते जाओ। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है, और एक जम के बोलो जरा सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? जम के बोलिए जरा, सुप्रीम कोर्ट। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो, पर शिव मंदिर नहीं। जहाँ शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है,
वहां पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुंचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं। बस पहुंचते ही दुख कटना प्रारंभ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। बस शिवालय के सम्मुख में शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है। और मां समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं, पर छोटा बच्चा रोता है और मां समझ जाती है कि इसको नजर लगी है, कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसका हाथ दुख रहा है, कि इसका पांव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर मां जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता बच्चे को देखकर पहचान जानते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ, उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से ही मेरा शंकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। वो तुरंत जान जाता है। उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया। वो पहचान गया। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के मंदिर में तो मंदिर नहीं कह सकते, शंकर को शिवालय कह सकते हैं। शिव का जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पहुंचकर आप अपने हृदय की बात कहें ना कहें, शंकर समझ जाता है कि इसको चाहिए क्या। शिव जान जाते हैं कि इनको होना क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप शिव के मंदिर जब भी जाएं तो क्या कहेंगे? मंदिर नहीं, क्या है? शिवालय। एक सुंदर भाव हमारे शैलेंद्र जी कहते ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा,
शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। कौन है? इस मन को, चित्त को, वृत्ति को, इसीलिए कहते हैं शिवालय बनाओ। शिवालय का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना। कल किसी एक माता जी से मिलना हुआ था, शायद गई होंगी कि हैं, आगरा से आई थी। तो कहे, आगरा के पास कहीं मेरठ फेरठ कहीं से आए होंगे। तो कह रहे थे गुरुजी बेटे को बहुत तकलीफ थी, आगरा का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था, खूब पैसा लगा। आखिरी में हम जब परेशान हो गए तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और फिर बेटे से कहा कि तू एक बार एक काम कर, तू जा और शिव महापुराण की कथा में पहुँच कुबेरेश्वर। शायद उस बात को भी 8 में कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठे होंगे, तो 8 महीने हो गए होंगे। तो फिर बाद में जब कुबेरेश्वर धाम से बालक कथा श्रवण करे, फिर गए, बाबा पर विश्वास करा, शिव की भक्ति में लगे। अब कहा गुरुजी अब औषधि की जरूरत नहीं, अब रोग समाप्त हो, अब औषधि नहीं चाहिए, अब दवाइयों की जरूरत नहीं चाहिए, अब तो बाबा ने सब कर दिया। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ है। एक किसी ने लिखा है, ग्रीष्मा चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश से, इन्होंने लिखा है, मेरे छोटे भाई की नौकरी नहीं थी, बैठी होंगी कहीं, ध्यान में होगा, और कई सालों से वो प्रयास कर रहा था। आखिरी में शिव महापुराण की कथा में एक उपाय पशुपति व्रत का किया और मात्र 3 महीने के अंदर उसका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी लग गई। आप ही है, आप ही ने लिखा है, बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा। बैठ जाइए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? स्मरण किसको कहते हैं? भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की भक्ति का एक रसतत्व हमारे जीवन में जागृत है। धन्वंतरी जी ने कहा, भगवान शंकर के सामने, भोलेनाथ जी के सम्मुख में विराम शब्द पर कहा, कुएं में औषधि है, पर धन्वंतरी जी कहते हैं शंकर का नाम ही औषधि है। शिव का केवल नाम लेने ला ही औषधि का काम, केवल शिव नाम, केवल शिव नाम। इसीलिए कहते होंगे, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए।
आए ना ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम ऐसी सुभान ऐसी शाम जिस जुबां पे मेरी जिस जुबां पे मेरी ओहो आए न शिव का नाम ओहो ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम जिस जुबां पे मेरी जिस जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम जय हो हर हर भोले हर हर भोले ओहो मन मंदिर में वास तेरा तेरी छवि बसाए मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि बसाए बड़े भाव से। प्यासी आत्मा मन के जोगन तेरी शरण में आए प्यासी आत्मा मन के जोगन तेरी शरण में आए तेरी शरण में मैंने पाया मैंने याद शराब ओ ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम जिस दिन जो बाप मेरे ओ जिस दिन जो बाप मेरे आए ना शिव का नाम ऐसी सुभान ओहो
शंभो। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्ति किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख प्रणाम। ओ ऐसी शोभा न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी शोभा न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे, ओ जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे, ओ आए ना शिव का नाम, ऐसी शोभा ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी शोभा ना आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव है। महाराज भगवान शिव का नाम हर पल हर घड़ी हर क्षण इस जिज्ञासा से, औषधि भगवान शिव का नाम है। औषधि भगवान शंकर का नाम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि केवल इस कूप में औषधि नहीं है, कि केवल इस धन्वंतरी कूप में औषधि हो। औषधि तो भगवान शिव के नाम में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।